हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम इलेक्ट वेव 5 के बारे में सीखेंगे। यह 1 डिग्री की अंतिम या लास्ट इंपल्स होती है। 1 डिग्री में 3 आपकी इंपल्स होती हैं। एक तो वेव 1, वेव 3 और वेव 5। ये हमारी इंपल्स होती है। तो ये क्या है, हमारी डिग्री की लास्ट इंपल्स है। इसके बाद करेक्शन आएगा। करेक्शन के कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट मूव के लिए। तो इसमें क्या है, आपकी 2 प्रकार की इंपल्स होंगी। एक तो आपकी ट्रेंडिंग इंपल्स होगी, दूसरी आपकी टर्मिनल इंपल्स होगी। तो ट्रेंडिंग इंपल्स में 1 2 3 4 5 नॉर्मल की तरह रहेगी, और आपकी टर्मिनल इंपल्स जो है वो आपका एंडिंग डायगोनल पैटर्न होगा, जिसमें हम आगे सीखते हैं। तो ये क्या है, ये आपका वेव 5 इज द लास्ट वन in the motive wave pattern in further impulse market upward in the direction of the prevalent trend. However, this wave is also shorter than wave 3 after this post phase of the correction wave beginning. ये सिंपल ही है कि ये 3rd वेव से छोटी होगी। इन रेयर केस में अगर वेव 5th आपकी एक्सटेंडिंग होगी तो उसमें आपकी वेव 3rd से अपसाइड मूव हो सकता है, क्योंकि वो उसमें तीनों इंपल्स में एक इंपल्स आपकी एक्सटेंडेड हो सकती है। चलिए आगे हम इसको और डीपली देखते हैं। अब बात करते हैं इसमें कि वो टारगेट वेव क्या हो सकती है। तो वेव 5th का जो टारगेट वेव होता है, वेव 1 की जो लेंथ होती है वो इक्वली लेंथ हो सकती है, या 61.8%, 1.618%। ये उस रेयर केस में होती है कि जब आपकी वेव 1 2 3, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3, अब ये 4 बनेगी। अब हम यहां से लेके और यहां से यहां तक एक्सटेंशन प्लॉट करेंगे, तो उस कंडीशन में आपके 618 और 1.618 का आपका टारगेट हो सकता है। 61.8%, 100% और आपका 1.618%। ये टारगेट के लिए हम इसको आगे के अचीवमेंट देख सकते हैं। ये आपके वेव 5th के जो वेव 1 का और वेव 4 का जो भी आपका एक्सटेंशन होगा, वो वेव 4 के लिए आपका इतने से इस रेंज में और इसके इतने रेंज में हो सकता है। वेव 5 विल ऑलवेज 5 सब वेव, ये तो स्वाभाविक है, इंपल्स है तो 5 वेव में होगी। चलिए और इसके आगे देखते हैं। ये भी सेम उसी तरह से कि वेव 5 आपकी 61.8% और वेव 1 का। वेव 3 उस कंडीशन में क्या होनी चाहिए, वो 161.8% होनी चाहिए वेव 1 का। ठीक है, उस कंडीशन में हम उसको 5 को हम 100%, 161% और रेयर केस में 261%, यानी कि वेव 1 का आपको एक्सटेंशन होगी। एक्सटेंशन किस कंडीशन में होगी, जब वेव 3 आपकी नॉर्मल होगी 161.8, यानी कि नॉर्मल क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी। उसके बाद आपको है ना वेव 5th में आपको एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है, जो सेम इसी ये आपके ये देखने को मिल सकता है। चलिए आगे।
अब वेव फिफ्थ जो है, वेव फिफ्थ में दो चीज हैं, आपको प्राइस आपकी हायर हाई बनता जा रहा होगा, बट इंडिकेटर में आप देखोगे डाइवर्जेंस बन रहा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपका वॉल्यूम ड्राई हो रहा होगा, कि वॉल्यूम आपका कंटिन्यू ड्राई होता जा रहा हो, यानी कि वेव फिफ्थ के लिए आपका वॉल्यूम कम होता जा रहा है और उसमें प्राइस में आपको और इंडिकेटर में डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। तो उस कंडीशन में आपको है ना, प्राइस तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है पर वहां पर वॉल्यूम कम होता है। चले आगे और इसमें पॉइंट हो सकता है। अब हम बात करेंगे वेव फिफ्थ आपकी में एक फेलियर देखने को मिलेगा, उसको हम ट्रंकेशन कर सकते हैं। ट्रंकेशन क्या होगा कि वेव जो थर्ड का करेक्शन वेव फोर के रूप में होगा, वो उसका रिट्रेसमेंट 70% से ही वो रिवर्स होना शुरू कर देगा। जब 70% से रिवर्स आने लगे तो समझ जाइए कि ये आपका वेव फिफ्थ फेलियर हो सकती है, ट्रंकेशन हो सकती है। तो इसके और भी प्राइस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इस टाइप का फेलियर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्या है, जब वेव फिफ्थ आपकी नॉर्मल वे में होगी तो आपकी वेव वन जैसी लेंथ आपको टारगेट के रूप में देख सकते हैं, जब नॉर्मल वे में हो। जब वो एक्सटेंशन वे में होगी तब आपको वेव फिफ्थ आपकी 261.8% तक देखने को मिल सकती है। उसमें याद रखने वाली बात है कि वेव वन भी अपनी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी, वेव टू भी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी और वेव थर्ड भी क्राइटेरिया को फुलफिल करके अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद में वेव फिफ्थ आपकी 261.8% तब होगी जब वेव फिफ्थ आपकी एक्सटेंशन में होगी। और एक और बात है, वेव वन और वेव थर्ड उस कंडीशन में एक्सटेंशन नहीं होगी, तीनों इंपल्स में एक ही आपकी एक्सटेंशन हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न बनता है। तो इसमें जो पैटर्न होता है उसको बोलते हैं एंडिंग डायगोनल पैटर्न। ये क्या है, 3-3 के मूव होते हैं। जो इंपल्स है तो उसके 5 मूव में 5 मूव भी आपको 3-3 मूव में आपको दिखाई देंगे। ये आपका अप ट्रेंड में है और ये आपका डाउन ट्रेंड में है। इसमें भी आपको 3-3 के मूव, 1 में भी 3, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी आपको 3-3 के मूव देखने को मिलेंगे। इसको और डिटेल में स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये देखिए, इसमें और इन डिटेल में है कि आपके 3-3 मूव में ये आपका एंडिंग डायगोनल बना, ये आपका एंडिंग डायगोनल बनता हुआ देखा। और भी हम देखते हैं इन डेप्थ। ये देखिए, ये भी एबीसी 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 करके आपकी 5 मूव में भी ये वाला जो मूव है और ये वाला मूव है कहीं ना कहीं अपनी रेंज को कम करता हुआ ऊपर एक वेज फॉर्मेशन बन रहा है। जब 5 कंप्लीट होगी तब आपकी एफ का फॉर्मेशन होगा। चलिए और स्ट्रक्चर देखते हैं। ये भी एक स्ट्रक्चर है, सेम वही है कि जब ये आइडियल फॉर्म में है और इस कंडीशन में आपका एंडिंग डायगोनल देखने को मिलेगा। और भी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपकी मल्टीपल बुक से लिए हुए स्ट्रक्चर हैं। अब उसमें 2-4 की ट्रेंड लाइन है, ये इस तरह से 2-4 की ट्रेंड लाइन अप्लाई करेंगे तो उसमें जाके वेव फिफ्थ फेलियर होगी। तो ये पूरा आपका वेव फिफ्थ का फेलियर का आपका इंपल्स वेव एंडिंग डायगोनल और 2-4 की ट्रेंड लाइन।
ये पूरा इसमें बेसिकली ये वेब फिफ्थ में जितने भी आपको टूल्स स्ट्रक्चर जो यूज होने वाले हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल इन डिटेल हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर में एक चीज समझने वाली है कि जब आपका वेब वन में लीडिंग डायगोनल बन चुका है तो वेब फिफ्थ में एंडिंग डायगोनल कभी भी नहीं बनेगा। अगर एंडिंग डायगोनल बनेगा तो वेब फिफ्थ लीडिंग डायगोनल नहीं बनेगा। ये इनमें एक कॉम्बिनेशन है कि जब प्राइस ए ज्यादा टाइम खा लेगी तो सी भी टाइम ज्यादा नहीं खाएगी। ये फिर आपको ट्रेंडी देखने को मिल सकती है। ये आपका वेब फिफ्थ नॉर्मल के लिए है। आपका पहला टारगेट 100% जो वेब थर्ड का लास्ट पॉइंट था, और आपका 161 पॉइंट दूसरा टारगेट। एज पर वेव फोर से हम रिट्रेसमेंट डालते हैं तब ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये सेम उसी तरह से कि आपकी नॉर्मल फुलफिल करेगी तो ये 100% हो सकती है। ये आपका 261% जो हम बैक में देखते आ रहे हैं। ये इसमें है ना हमारी 1 से 3 की हम ट्रेंड लाइन अप्लाई करेंगे और 2 4 की ट्रेंड लाइन अप्लाई करेंगे। अगर ये 2 4 की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पर एक मेच्योरिटी ट्रेंड लाइन मानी जाती है, जो मेच्योरिटी ट्रेंड लाइन के हिसाब से मूव आपका अपसाइड देखने को मिलेगा। या फिर यही ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये दोबारा करने लगेगी तो फिर आपको एक डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो 2 4 की ट्रेंड लाइन का जो है एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे इसलिए शामिल किया गया है कि यहाँ पे ये आपको वेब फिफ्थ के लिए हम 1 और 3 की जब एक्सटेंड करेंगे टेल लाइन तो लगभग हमारा उसके लिए ये भी एक्सटेंड करेंगे तो आगे आपका फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ के लिए आपकी हो गया। जैसे ये यहाँ पे 3 हुआ तो यहाँ 4 या यहाँ से प्राइस फिर ऊपर है। तो ये ट्रेंड लाइन को किस तरह से ये हम डिटेल में आगे इसका सेपरेट वीडियो में एक एक करके चीजें क्लियर करेंगे। जैसे ये वेब फिफ्थ, इस वेब फिफ्थ में है ना थर्ड से और यहां से हम रिट्रेसमेंट डालेंगे तो पहला 127% और 100%, ये दो टारगेट रहेंगे। 120% रिट्रेसमेंट में आएगा और 100% आपका एक्सटेंशन में। जब हम यहाँ से और यहाँ तक का एक्सटेंशन करेंगे तो 127% तो हमारा रिट्रेसमेंट का होगा और ये एक मेजर क्लस्टर बनेगा जो हम आगे एक एग्जांपल भी सामने रखा है। ये आपका एग्जांपल, इस एग्जांपल में हमने यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर यहाँ से हम रिट्रेसमेंट डालते हैं तो ये आपका 127%, और इस लेवल से 1 2 3 यहाँ एक्सटेंशन डालेंगे तो हमारा 0.618 100% और 1.618%। अगर वो प्राइस एक्सटेंशन में हो गई तो 261.8%। तो ये आपको आगे की तरफ टारगेट देख सकते हैं। तो ये आपका वेब फिफ्थ रहा। हमने वेब 1 2 3 4 और फिफ्थ पांचों कंप्लीट कर लिए। पांचों कंप्लीट में सिर्फ हमने ये चीज देखी कि मल्टीपल एग्जाम्पल से मल्टीपल स्ट्रक्चर देख देख के हमने ये ला कि वेब पांचों वेब के अंदर ये सिचुएशन हो सकती हैं, उनके ये फ्यूनाची हो सकते हैं, उनमें ये पैटर्न बन सकते हैं। अभी उनकी डिटेल बाकी है। बाकी हमें ये पता चल गया कि वेब 5 के अंदर है ना दो टाइप की इम्पल्स हो सकती हैं। एक तो ट्रेंडिंग इम्पल्स हो सकती है और टर्मिनल इम्पल्स हो सकती है। जब वो टर्मिनल इम्पल्स होगी तो एंडिंग डायगोनल होगा और एंडिंग डायगोनल में आपको 3 के मूव देखने को मिलेंगे। अब हम इस एंडिंग डायगोनल को इन डिटेल में पढ़ेंगे कि इन डिटेल के एंडिंग डायगोनल 1 कितना हो सकता है, 2 कितना हो सकता है, वो आपको इन डिटेल में बाद में फिर सेपरेटेड हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं
अब ये है ना, ये कंबाइंड रेशियो है जो आप देख रहे हो, ये कंबाइंड रेशियो है कि उनकी कितनी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे वेव 2 है ना, रिट्रेसमेंट, तो वेव 2 में ये इतनी कंडीशन 15% देखी गई, 38 से लेके 50% तक 30% देखी गई, 61.78% तक 40% देखा गया, और 78 से 100% 15%। तो ये मेजरली है कि कितनी कितनी है ना रेंज में देखा गया। ऐसे ये 50 है, फिफ्थ के कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है वो देखी गई, फोर्थ की प्रोबेबिलिटी कितनी देखी। ये जो डेटा है ये पास्ट का डेटा है, ये प्रीवियस। अब हम आगे की तरफ है ना, ये डेटा है ना, ये पॉसिबिलिटी है कि ये डेटा इंटरचेंज भी होता सकता है। जैसे जैसे मार्केट में आपकी वॉलिडिटी बढ़ती है, तो उनमें ये चीज भी देखा जा सकता है कि ये डेटा जो हम जितनी भी बुक रीड कर रहे हैं, वो बुक है ना, हम आपको कोई 50 ईयर ओल्ड है, कोई 40 ईयर ओल्ड है, और कोई आपको यहां से देखा जाए तो 70-80 ईयर ओल्ड की थ्योरी है, हम उसको पढ़ के हम इसको समझकर हम आगे प्रैक्टिकली उसमें हम इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हमें देख रहे हैं कि कुछ डेटा है ना अपडेट भी होगा उस डेटा के हिसाब से। ये तो पुराने डेटा के हिसाब से हम कि ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। जब हम अपना खुद सब चीज समझ के और एक्सपीरियंस से करेंगे तब उसमें हमें पता चलेगा कि कितने कितने परसेंट ये पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।